नमस्कार दोस्तों, हाल ही में आपने देखा कि देश में आरक्षण के मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है। देश के सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर एक बचकाना सा फैसला आता है, जिस फैसले को लेकर SC/ST में काफी नाराजगी देखी जा सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर मनुवादी विचारधारा के लोग एक बार फिर से एक्टिव हो जाते हैं और SC/ST OBC के आरक्षण को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक ये मुहिम चला लेते हैं। आरक्षण को बदनाम करने के लिए, SC/ST OBC को बदनाम करने के लिए ये एक मुहिम चलाते हैं। इनका कहना है कि देश में किसी को जाति के नाम पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों, ये वही लोग हैं जो देश में जातिवाद फैलाते हैं। देश की तमाम जातियों पर इन्होंने इतिहास में भी अत्याचार किया और आज भी बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर SC/ST पर लगातार अत्याचार होते जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश के आजाद होने के इतने साल बाद भी आपको तमाम ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं जहां पर किसी को पानी पीने से रोका जाता है, किसी को मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, किसी को पगड़ी पहनने पर मार दिया जाता है। और ये जातिवाद फैलाने वाले मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। दोस्तों, ये मनुवादी विचारधारा के वही लोग हैं जिन्होंने देश की तमाम जातियों पर अत्याचार किए, उनके साथ भेदभाव किया, अंग्रेजों और मुगलों के तलवे चाटकर इन्होंने सत्ता पाई। हमारे देश और देश के तमाम देशवासियों को, यहाँ के मूल निवासियों को SC/ST OBC के साथ इन्होंने तमाम अत्याचार किए। तब इन्हें जातिवाद नहीं समझ में आया। इन्होंने सदियों से शिक्षा पर 100% आरक्षण लिया था, तब इन्हें आरक्षण नहीं समझ में आया। इन्होंने SC/ST OBC को हमेशा शिक्षा से दूर रखा। आज के समय में उन्हीं जातियों को अगर आरक्षण मिल जाता है तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो देश में फैली जाति व्यवस्था या जातिवाद के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि देश में जातिवाद फैलाने का काम इन्होंने ही किया है। देश में फैले जातिवादी लोगों पर कभी लगाम नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर उन्हीं जातियों को जिनके ऊपर ये सदियों से अत्याचार करते आए हैं, उनके हक को छीनते आए हैं, यहाँ के मूल निवासियों पर अत्याचार करते हुए आए हैं, अगर उन्हीं SC/ST OBC को आरक्षण मिल जाता है तो इनकी नींदें हराम हो जाती हैं। दोस्तों, ये लोग कहते हैं कि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए और हम कहते हैं कि देश में जाति व्यवस्था ही नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये कहते हैं कि हमारी जाति सबसे ऊंची है, लेकिन हम कहते हैं देश और दुनिया में इंसानियत से बड़ी कोई जाति नहीं है। अगर आप आज भी अगर किसी रास्ते से जा रहे हैं और अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ आपकी कोई जाति पूछने नहीं आता है। आप अस्पताल जाते हैं और आप वहाँ पर इलाज करवाते हैं, आप वहाँ डॉक्टर का नाम नहीं पूछते हैं, वहाँ किसी डॉक्टर की जाति नहीं पूछते हैं, क्योंकि इंसानियत से बड़ी कोई जाति नहीं होती, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। दोस्तों, इस देश में आज भी SC कास्ट की कोई महिला, पुरुष, बच्ची या फिर खिलाड़ी कोई अच्छा मुकाम हासिल कर लेता है तो उनके ऊपर दलित का ठप्पा लगा दिया जाता है कि दलित की बेटी ने ये किया, दलित के पुरुष ने ये किया, दलित के खिलाड़ी ने ये किया। या फिर शेड्यूल कास्ट के किसी भी व्यक्ति पर अत्याचार होता है, महिला पर अत्याचार होता है, पुरुष पर अत्याचार होता है तो कहते हैं दलितों के साथ हुआ। जब आप हमें हिंदू नहीं मानते हैं, जब आप हमें बराबरी का दर्जा नहीं दे सकते हैं, जब आप हमारे साथ भेदभाव करते हैं, तब आपकी विचारधारा कहाँ चली जाती है। और उन्हीं लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण बनाया ताकि वो लोग इस समाज में उठ सके, सबकी बराबरी कर सके। तो आपको उसी आरक्षण के ऊपर पेट दर्द होने लगता है, आपके उसी आरक्षण के लिए पिछवाड़े में मिर्ची लग जाती है। इनके द्वारा कहे जाने वाले दलित जब अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं, तब कहाँ चले जाते हैं वो हिंदू विचारधारा के लोग, तब कहाँ चले जाते हैं वो सनातनी, जब उन्हीं खिलाड़ियों को वो सम्मान नहीं मिलता जिनके वो हकदार होते हैं। इंसान क्या, जानवर भी अगर उनको मान सम्मान और इज्जत ना मिले तो वो वहाँ पर रहना पसंद नहीं करते। अब इन्हीं मनुवादी विचारधारा के लोगों के पिछवाड़े में एक बार फिर से मिर्ची लग जाती है कि ये लोग अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म में जा रहे हैं। जिस धर्म में आपको मान सम्मान और इज्जत ना मिले, उस धर्म में आप क्यों रुकना पसंद करोगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दोस्तों, यही देश का सबसे बड़ा रीजन है कि SC/ST OBC के लोग अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध या फिर कोई दूसरा धर्म स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हम दलित या फिर शूद्र कहलाने से अच्छा हम बौद्ध कहलाना पसंद करेंगे। दोस्तों, हाल ही में आपने एक घटना देखी होगी कि दिल्ली में लाखों की संख्या में लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। दोस्तों, यही सबसे बड़ा रीजन है कि वो दलित नहीं कहलाना चाहते, वो भी उसी मान सम्मान और इज्जत के हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने भी 1857 की क्रांति में लहू बहाया है, अपने देश के लिए कुर्बानी दी है, माँ भारती पर अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। आज भी आप जब 1857 की क्रांति का इतिहास जब खोलेंगे तो शेड्यूल कास्ट की बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया।
वीरांगना उदा देवी पासी जैसी महिला जिन्होंने अकेले अपने ताकत के बल पर 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया, आज भी उनको वो मान सम्मान नहीं मिलता, वो इज्जत नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो दलित कहलाती है, हिंदू नहीं कहलाती, वो दलित कहलाती है। तो ऐसे में क्यों ना कोई बौद्ध धर्म स्वीकार करे। अगर कोई मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है तो वो कमेंट में बताए क्यों ना कोई बौद्ध धर्म स्वीकार करे। दोस्तों, जब लाखों की संख्या में शेड्यूल कास्ट के लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो इन आरएसएस और मनुवादी विचारधारा के लोगों की रातों की नींद उड़। दोस्तों, उसके बाद ही आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी का एक बयान सामने आता है जिसमें उन्होंने कहा कि देश में जाति व्यवस्था और जातिवाद फैलाने का जो काम किया है वो इन ब्राह्मणों ने किया है। दोस्तों, ये बहुत ही चिंता का विषय है। अगर देश में ऐसा ही चलता रहा तो देश में एक भी SC ST OBC का हिंदू नहीं बचेगा। दोस्तों, आज भी मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। दोस्तों, लेकिन अगर हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ जातिवाद होगा, उनके साथ भेदभाव होगा, मैं बौद्ध धर्म स्वीकार करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि हमें नहीं रहना ऐसे धर्म में जहां पर आप इस देश के लिए जान दो, इस देश के लिए कुर्बानी दो, इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दो, अपना घर बार तक त्याग दो और आखिरी में आपको क्या मिलता है? एक दलित का ठप्पा, एक शूद्र का ठप्पा। दोस्तों, ये लोग आरक्षण का रोना रोते हैं और एक बात कहते हैं कि SC कास्ट के बहुत से लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं, अब इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों, इस पर हमारा जवाब है उन तमाम लोगों को, उन तमाम अंधभक्तों को कि वो लोग आज भी फाइनेंशियली इतने अच्छे हो गए हैं तो उनको आज भी दलित क्यों कहा जाता है, उनको शूद्र क्यों कहा जाता है। देश में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो सिर्फ गरीबी के आधार पर नहीं दी गई है। अगर आप गरीबी के आधार पर आरक्षण मिलता तो जनरल कास्ट के बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसके हकदार हैं और उनको EWS कोटा के तहत आरक्षण आज दिया भी जा रहा है। दोस्तों, आरक्षण देश के सिर्फ कमजोर वर्ग को नहीं दिया गया, गरीब वर्ग को नहीं दिया गया, बल्कि उन लोगों को दिया गया है जिनके साथ इस देश में सदियों से अत्याचार हुआ, उनके साथ सदियों से भेदभाव होता आया है। आज के समय भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। दोस्तों, आरक्षण का मुद्दा उठा ही है तो आपको पता होगा कि जनरल के लिए एक EWS कोटा बनाया गया है जिसमें जनरल कास्ट के जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको 10% आरक्षण सरकार ने दिया है। दोस्तों, आप भी देख रहे होंगे कितने ऐसे गरीब हैं जिनको EWS कोटे का लाभ मिल रहा है। मैं खुला चैलेंज करता हूं, कोई भी अंधभक्त हो, सत्ता का दलाल हो या फिर मनुवादी विचारधारा के लोग हों, मैं ये आज भी प्रूफ कर सकता हूं कि जो EWS कोटे का लाभ ले रहे हैं उनके पास घर है, गाड़ी है, उनके पास 2-2, 3-3 प्लॉट पड़े हुए हैं, वो भी EWS कोटे का लाभ ले रहे हैं। उनको आरक्षण मिल रहा है वो सही है, लेकिन जिनके ऊपर सदियों से अत्याचार हुआ, जो यहाँ के मूल निवासी हैं SC ST OBC, अगर उनको आरक्षण मिल रहा है तो इनके पेट में दर्द हो जा रहा है। आज भी SC ST OBC को उन जातियों के आधार पर आरक्षण मिल रहा है जिन जातियों को आपने बनाया, जिनके खिलाफ भेदभाव आपने किया। आप अगर सदियों से आरक्षण लेते आ रहे हैं वो सही है, अगर हमको कुछ सालों से आरक्षण मिल गया तो आपके कलेजे पर सांप लौट जा रहा है। साफ और स्पष्ट शब्दों में किसी की क्षमता हो तो वो आरक्षण को छू के दिखा दे, उसको उसकी औकात दिखाने का काम हम करेंगे। अगर आपको खत्म करना है तो देश की जाति व्यवस्था खत्म करो, अगर आपको खत्म करना है तो देश में फैले जातिवाद को खत्म करो, अगर आपको खत्म करना है तो देश में फैले भेदभाव को खत्म करो, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। आप एक ऐसा कानून बनाओ जिसमें हिंदू की सभी जाति व्यवस्था को खत्म करने का आदेश हो, सभी भेदभाव को खत्म करने का आदेश हो। कोई भी व्यक्ति अगर किसी के साथ जातिवाद करता है, भेदभाव करता है, उसके खिलाफ कड़े कानून बनने चाहिए, उसके मकान, उसकी जमीन जायदाद कुर्क कर देनी चाहिए और उसको कम से कम 5 साल की सजा होनी चाहिए। जब इतनी सजा किसी को मिलेगी, खुद ब खुद जातिवाद छोड़ देगा और इस देश से जाति व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाएगी। और जिस दिन जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, जाति भेदभाव खत्म हो जाएगा, उस दिन आरक्षण का कोई काम नहीं होगा, उस दिन आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा और हमारा भारत देश एक ऐसी महाशक्ति बनकर उभरेगा जिसका मुकाबला करने की क्षमता विश्व के किसी भी देश में नहीं होगी। दोस्तों, आरक्षण के मुद्दे पर ये हमारे विचार थे। आपको ये विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देश में अगर किसी को आरक्षण खत्म करना है तो आकर हमसे मिलना। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बगल में जो बेल आइकन आता है उसको जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देख पाओ सबसे पहले।